जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मुख्य सेविका को लेके कि 19 जिलाओं को क्या कुछ बड़ा होगा, क्या सुनवाई होगी नहीं होगी। इसके अलावा मुख्य सेविका की कट ऑफ क्वालिफिकेशन और बच्चों के काफी क्वेश्चन है क्वालिफिकेशन कट ऑफ को लेके, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा वीडियो का कब तक रिजल्ट आएगा, क्या उसकी वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा ITI इंस्ट्रक्टर का जो अगला इंटरव्यू है वो कौन से ट्रेड का होगा, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा ITI इंस्ट्रक्टर 2406 के बच्चों का प्रश्न है काफी, उस पर भी अपडेट लेंगे। और इसके अलावा जूनियर 55-12 का क्या कंपटीशन कम हो गया है, पूरा यूट्यूब पे समय यही चल रहा है, उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। चले चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्य सेविका को ही लेके 19 जुलाई को आपकी सुनवाई होने के चांसेस हैं, ठीक। और इस बार ये 19 जुलाई खास इसलिए है क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि 90% चांस है कि आपका इस दिन सुनवाई हो जाए। देखिए पिछले जो लगी थी आपकी डेट, सुनवाई उसमें भी होती, लेकिन ये कह सकिए कि नसीब काफी खराब रहा मुख्य सेविका का, क्योंकि उस समय हो गई हड़ताल जिसकी वजह से कोर्ट में सुनवाई ही नहीं हो पाई। लेकिन अब हड़ताल खत्म हो चुकी है, तो 19 जुलाई को 90% चांस है कि आपका जो लिस्टिंग लगेगा तो आपकी सुनवाई कंडक्ट कराई जाएगी। उसके कई रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि खुद मुख्य सचिव, जो चीफ मिनिस्टर के मुख्य सचिव हैं, उन्होंने खुद बात की हुई है, ठीक है। आपकी भर्ती पर उनकी खुद भी नजर है। सोचिए, अच्छी बात है कि मुख्य सचिव ने खुद ICDS से बोला है कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी क्लियर कराओ, कोर्ट से जल्दी से निकालो। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी है वो है कि ICDS से जो बच्चे मिलने गए थे, तो ICDS ने कहा कि हम आपकी इस बार जब भी आपकी लिस्टिंग लगती है तो हम अपना वकील भेजेंगे ताकि आपका जो भी नंबर पे केस हो उसे वो रिप्रेजेंट कर दे और कोर्ट के सामने आपका केस पेश हो जाए, क्योंकि आपके केस में कुछ भी नहीं है। अगर ICDS ने थोड़ा सा सीरियसनेस 2022 में दिखा दी होती तो ICDS उसी समय ये भर्ती को निकाल ले गया होता कोर्ट से। लेकिन वहां पे बहुत सी लापरवाही हुई। चुनाव से पहले तक UPSSC की लापरवाही एकदम चरम सीमा पर थी, जिसकी वजह से चुनाव में गड़बड़ी आपको देखने को मिल गई कि चुनाव में एक तरफ से जब पार्टी पर झटका लगा, उसके बाद से पार्टी जागी, सरकार जागी, और जिसके बाद से UPSSC पर प्रेशर आना शुरू हुआ। तो ICDS ने ये आपको दिया है, जो बच्चे गए थे उन्हें क्लियर कट कहा है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव अगली सुनवाई में भेजने वाले हैं। वही रिप्रेजेंटेटिव की ही तो जरूरत थी, क्योंकि अभी तक आपकी भर्ती की लिस्टिंग जो लग रही थी उसे रिप्रेजेंट करने वाला वकील ही नहीं था। और अब उन्होंने ये जब ये बात कही है तो ये प्लस पॉइंट आपके लिए बहुत ही अच्छी है, ठीक है। उसके बाद जो है कि मुख्य सचिव का प्रेशर भी है, ICDS ने ये भी कहा है, ठीक है। तो 90% इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका जो है सुनवाई होने के चांसेस है 19 जुलाई को, क्योंकि इसमें इन दोनों के अलावा जो नए चेयरमैन है ना UPSSC के कार्यवाहक चेयरमैन, उन्होंने भी स्पेशली फोकस कर रखा है आपकी भर्ती को। तो देखिए इस समय आपकी भर्ती की ओर सबका ध्यान है। और कल आज बच्चे ऑलरेडी अलग अलग डिपार्टमेंट के, मतलब UPSSC के अलग अलग एग्जाम के जो अभ्यर्थी हैं वो आज प्रयागराज में इकट्ठा हो रहे हैं। तो अगर आप गए हैं तो आपके लिए भी अच्छी बात है कि देखिए जब आप यूनाइट हो जाएंगे अलग अलग एग्जाम के अभ्यर्थी, तो एक पावर एकता देखने को मिलती है। देखिए वो क्या होता है, क्योंकि मैं वीडियो मॉर्निंग में बता रहा हूं तो उसकी अपडेट मैं आपको अगली वीडियो में ही दे पाऊंगा कि उसका क्या परिणाम निकला, बच्चे पहुंचे वहां, ठीक है। आज वो धरना है, बच्चे अपनी यूनिटी दिखा रहे हैं, क्योंकि UPSSC ने अब तक 10 साल से एग्जाम को लटका रखा है। खैर अब बात कर लेते हैं मुख्य सेविका की कट ऑफ को लेके। काफी बच्चों ने क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। मैंने क्यों बोल दिया कि आपको 90% चांसेस है, क्योंकि मुख्य सचिव का ध्यान है, ICDS का भी ध्यान है, और जो नए कार्यवाहक चेयरमैन है उनका भी फोकस आपकी भर्ती पर है। तो उम्मीद आप कीजिए कि इस बार आपकी क्लियरेंस मिल जाएगी, और DB भी आपका उम्मीद है कि अगले महीने कंडक्ट करा दिया जाएगा।
कट ऑफ को लेके बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है, तो मैं एक सिंपल सा बता दे रहा हूं। देखिए यूआर कैटेगरी है ना, अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे अगर 54 से 55 के बीच में है, ठीक है, प्लस माइनस 1-2 आप जो भी कर दीजिए, लेकिन 54 से 55 के बीच में है तो आप अपना तय मानिए, ठीक है। इससे कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आपकी क्वालिफिकेशन पे। जो बच्चे क्वेश्चन लेके बैठे ना क्वालिफिकेशन को लेके, तो अगर क्वालिफिकेशन को लेके यूपी ट्रिपल एससी, अभी देखिए किसी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कोई ऐसा नहीं आया है कि जो 1 साल किया हुआ है उसे निकाल दिया गया है, या 2 साल किया हुआ है उसे तो खैर नहीं निकाला जाएगा, 2 और 3 साल वाले बिल्कुल सेफ है, बीए अगर वो किए हुए हैं, बीएससी वालों को निकाल दिया गया। ऐसा भी कोई भी निर्णय यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से नहीं आया है, ये निर्णय यूपी ट्रिपल एससी का है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर ये कट ऑफ जो पूरे यूट्यूब पे चल रही है वो भी आप मान के चलिए कि और कम हो जाएगी, सारी कट ऑफ गलत हो जाएगी और आपको कम मार्क्स पे भी आपके चांसेस हो जाएंगे इस भर्ती में क्वालिफाइड होने के, ठीक है। तो यही सब जो बच्चों के क्वेश्चन है क्वालिफिकेशन का, तो ये आपका यूपी ट्रिपल एससी बाद में क्लियर करेगा, उसकी टेंशन नहीं है। अभी टेंशन है कि आपका केस जो है वो फाइनल हो जाए कोर्ट से, और इसके लिए चाहे आप 20 नंबर भी पाए हैं ना एग्जाम में, तब भी आप खड़े होइए। उसका रीजन ये है कि अगर ये भर्ती क्लियर नहीं होगी तो आने वाले समय में अगली मुख्य सेविका की भर्ती तब तक नहीं आने वाली है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा इस बार में सिलेक्शन नहीं भी होगा, तब भी केवल अगली भर्ती की जो आपका चांस है उसके लिए आपको यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, तभी अगली भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो थोड़ा यूनिटी आप लोग भी दिखाइए, ठीक है। 19 तक इंतजार कर लीजिए, 19 के बाद फिर एक बड़ा प्रोग्राम करना ही पड़ेगा अगर 19 को कुछ नहीं होता है तो। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है वीडियो रिजल्ट को लेके। तो देखिए वीडियो का रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है, इस महीने भूल जाइए वीडियो का रिजल्ट। इस महीने अगर कोई रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो वो है आपका जेई 2018 का रिजल्ट, और इस पर कार्य चल रहा है, ठीक है। जेई 2018 पे कार्य चल रहा है, इस रिजल्ट को काफी छकाया गया है लेकिन फाइनली इस पर काम शुरू हो गया है। तो इस बार उम्मीद है कि 20 से 25 के बीच में ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। वीडियो का रिजल्ट आपको अगले महीने ही देखने को मिलेगा। कुछ बच्चे गए थे तो जो सचिव थे उन्होंने बोला था कि अगले क्या उसके अगले महीने देखने को मिलेगा, यानी सितंबर में हो सकता है वीडियो का रिजल्ट और फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आपको देखने को मिले। तो अभी वीडियो का रिजल्ट फिलहाल इस मंथ नहीं आने वाला है। बाकी वेटिंग लिस्ट को लेके जो क्वेश्चन है, तो देखिए आप ज्यादा उम्मीद मत रखिए, बहुत कम चांसेस है कि आपकी वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि जो भी आप डीबी में देखे होंगे अटेंडेंस काफी दिए गए। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें बहुत सारे लेखपाल के भी बच्चे थे जिनकी ज्वाइनिंग मिल गई है। अगर वो लेखपाल में रहते हैं और वीडियो को छोड़ते हैं, फिर भी बहुत अभी कम चांसेस है कि आपकी सेकेंड लिस्ट आएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके। देखिए ये जो इंटरव्यू का सिलसिला स्टार्ट हुआ है कि अब अगला इंटरव्यू आपका कब हो सकता है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2015-16 का, ठीक है। अभी आपका देखिए 2 इंटरव्यू की नोटिस आपको देखने को मिली थी। एक तो आपका फाउंड्री मैन का था, दूसरा आपका सेक्रेटरियल प्रैक्टिस को लेके था आपका, ठीक है। तो ये जो देखिए यूपी ट्रिपल एससी किस वे में आपका इंटरव्यू निकाल रहा है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर वालों का जो इंटरव्यू है किस तरीके से निकाला जा रहा है। पहले यूपी ट्रिपल एससी ने एक पोस्ट वाली, जो एक पोस्ट वाली थी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, एक पोस्ट पे जो भर्ती निकली गई थी उनका पहले इंटरव्यू ले लिया। अब इधर उसने 2 पोस्ट वाला इंटरव्यू लिया है, ठीक है, जिसमें जिस ट्रेड में 2 पोस्ट थी उनके इंटरव्यू अभी ले रहा है। ध्यान से देखिएगा, जो भी इंटरव्यू दोनों हुए हैं उसमें 2 ही सीटें रही हैं, ठीक है। तो 2 पोस्ट वाला लिया है, और आगे अब जो होगा जिस ट्रेड में 3 पोस्ट है, यानी जिस ट्रेड में 3 पोस्ट है उसका नंबर अगला होगा, ठीक है। अगला उन ट्रेड का नंबर हो सकता है जिन ट्रेडों में 3 पोस्ट है। ऐसे करके वो बढ़ रहा है, मतलब वो छोटे से बड़े बढ़ रहा है। जैसे जितनी कम आपकी सीटें जिस ट्रेड में है उस सीट उसको पहले कंडक्ट कराया जा रहा है, और जिसमें ज्यादा होंगी उन्हें सबसे आखिरी में कंडक्ट कराया जाएगा। तो आगे जो 2 पोस्ट में एक बस और भर्ती बची है वो है हमारी शायद टर्नर की। टर्नर में शायद 2 पोस्ट है, तो हो सकता है अगला नंबर टर्नर का ही हो, ठीक है। टर्नर के बाद आपका 3 पोस्ट वाले में हो सकता है मैकेनिस्ट का नंबर हो सकता है, ठीक है। अगर मैकेनिस्ट का नहीं हुआ तो इसके अलावा
अलग अलग जो है मैकेनिकल डीजल को लेके भी ट्रेड में था। तो इन सब में से किसी ना किसी का आपका नंबर आएगा 3 पोस्ट वालों का, ठीक है। अभी 1-2 पोस्ट का सिर्फ एक बचा है टर्नर, तो अगला नंबर टर्नर का। टर्नर के बाद फिर जो 3-3 सीट वाली आपकी ट्रेड्स है उनका नंबर आएगा। तो उन ट्रेड के बच्चे अब कॉन्टिन्यूअस चेक करते रहेंगे वेबसाइट को, ठीक है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप हमेशा नोटिस को, खासकर ये 2016 वाले बच्चे, 15-16 वाले बच्चे, ये आप लोग अपनी नोटिस को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि लास्ट में वो मेंशन करते हैं कि फलनवा डेट तक अगर आपका रोल नंबर उस लिस्ट में नहीं है और आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो फलनवा डेट तक आप अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके लखनऊ पहुंचिए, वहां जमा कीजिए, तो आपका लिस्ट में ऐड कर लिया जाएगा नाम। तो ये चीज इसलिए पूरा नोटिस आप हमेशा पढ़िए। फाउंड्री मैन में ये हुआ था और बहुत से बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं चला, जिसकी वजह से उनका नुकसान हो गया। तो इसीलिए नोटिस ITI इंस्ट्रक्टर 2016 का पूरा पढ़िएगा जब भी निकलेगा, ठीक है। तो अभी टर्नर वाले तैयार रहे, उनका नंबर है। उसके बाद 3-3 पोस्ट वाले जो है वो भी अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। ITI इंस्ट्रक्टर 2406 बच्चों के जो प्रश्न है, तो देखिए 2406 में बच्चे यही है कि सर हमारा डीबी कब तक कंडक्ट होगा, डीबी कब तक कंडक्ट होगा। इतनी बार मैं आपसे बोला हूं कि देखिए फॉरेस्ट गार्ड के बाद अगर किसी के डीबी का नंबर है तो वो आप ही के डीबी का नंबर है। थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है, इससे आपकी डीबी नहीं रुकने वाली है, ठीक है। कार्यवाहक चेयरमैन कार्य उस पर करेंगे। डीबी में आपका कुछ नहीं होता, चेयरमैन केवल साइन करता है और कोई बड़ा दिक्कत आने वाला नहीं है। तो डीबी आपकी कंडक्ट कराई जाएगी फॉरेस्ट गार्ड के बाद, जस्ट बाद, और आने 10 से 15 दिन पहले आपको इसकी नोटिस भी देखने को मिल जाएगी। बस आप कॉन्टिन्यूअस वेबसाइट चेक करते रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं तुरंत अपडेट दे दूंगा जिस दिन भी आपका डीबी की नोटिस या डेट आ जाता है। अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए, प्रत्येक बच्चा रेडी रखेगा, ठीक है। जिसने अपना दिया है एग्जामिनेशन या फॉर्म भरा है, सबको कॉलिंग आएगी, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, ठीक। आप एकदम निश्चिंत रहिए, रिजल्ट और आपको डीबी दोनों जल्दी ही देखने को मिलने वाले हैं। थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए, इतना दिन बनाया है तो थोड़ा सा सब्र और बना लीजिए, ठीक है। पॉजिटिव खबर आपको मिलेगी, पक्का है। फॉरेस्ट गार्ड के बाद अगली डीबी आप ही की है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की कि जूनियर असिस्टेंट 55-12 का क्या कंपटीशन कम हो गया या वो हो गया, जो भी आपसे बोला जा रहा है। देखिए कंपटीशन कभी कम नहीं होता है, नो डाउट बात सही है कि लेखपाल में लगभग मान के चलिए कि लेखपाल में 7000 या 7500 बच्चों को लगभग आपका मिला हुआ है, ठीक है। 7500 बच्चे लेखपाल में हो गए, फिर 1262 टाइपिंग में निकल जाएंगे जूनियर असिस्टेंट के, 2000 के पास लगभग आपका वीडियो में निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पेट 2021 की भर्तियां हैं तो इसमें बच्चे निकल जाएंगे। फिर ITI इंस्ट्रक्टर में बच्चे निकल सकते हैं। तो ये जो बच्चे हैं ITI इंस्ट्रक्टर, तो खैर एक स्पेशल क्राइटेरिया वाला एग्जामिनेशन होता है, स्पेशल क्वालिफिकेशन वाला एग्जाम होता है, लेकिन ये 3 है, इनके बच्चे लगभग घटेंगे, तो इससे कंपटीशन में कमी आएगी। तो देखिए नो डाउट है कि बच्चे इसमें जो है, ठीक है, उनकी तैयारी है, वो निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति हर एग्जामिनेशन निकाल दे, ये भी जरूरी नहीं होता है, ठीक है। कंपटीशन कभी भी कम नहीं होता है, कंपटीशन हमेशा बढ़ चढ़ के रहता है। ऑलरेडी जूनियर असिस्टेंट में कुछ लोग गलत लोगों के उसमें आके फॉर्म नहीं भरे थे, मैं आपको चिल्लाता रह गया था कि 1 नंबर भी आपका है तो आप जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भर दीजिएगा, लेकिन फिर मानना कुछ लोगों को बात ही नहीं है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि हमें एक सीट इसमें कंफर्म करनी है, ठीक है। नो डाउट इसमें सबसे ज्यादा छटैया टाइपिंग में होती है, ठीक है। लेकिन आप अपनी तरफ से बिल्कुल इतना रिलैक्स मत हो जाइएगा कि कंपटीशन तो कम है, मेरा स्कोर अच्छा था तो मेरे से नीचे स्कोर वाले पेट में है, वो मुझसे कहां ज्यादा नंबर पाएंगे। तो ऐसा कभी होता नहीं है, नेचुरली का इंप्रूव नहीं है कि आप अगर टॉपर हैं तो आप बहुत बड़े जीनियस हैं, ठीक है। तो कंपटीशन को कंपटीशन की तरह ही लीजिए, जम के तैयारी कीजिए, सीट अच्छी है, मौका अच्छा है, ठीक है। तो अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दीजिए ताकि आपको भी ये नौकरी मिल जाए। सेमी ग्रेड पे होता है लगभग लेखपाल, उसका ये सब ग्रुप सी के ही पोस्ट है, तो आप इतना टेंशन मत लीजिए, ठीक है। नो डाउट कंपटीशन लोग कह रहे हैं, इन्हीं सब चीज को देख के कह रहे हैं, लेकिन देखिए मेरा मानना है कि इस एग्जाम में कंपटीशन कम नहीं होता है, कभी आप किसी को कम नहीं आंक सकते हैं। तो अपनी तरफ से टोटल
संपूर्ण मेहनत जरूर कीजिए, ठीक है, पूरी ताकत झोंकिए। पेट 2023 वालों के लिए भी तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन 2022 का अगला एग्जाम है, तो 2022 में आप लोग अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, ठीक है। चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे आपका बीपी हो, ठीक है, चाहे बीपी हो, अलग अलग जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।